बचपन में अंतरिक्ष में जाने का, वहां रहने का सपना हर किसी ने देखा है। वर्तमान में विकास को देखते हुए अब ये सपना सच भी लगता है। और आज की हमारी स्टार्टअप की कहानी भी एक ऐसी ही कंपनी की है जो अंतरिक्ष की गहराइयों को समझते हुए वहां रहने की स्थितियों पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है, साइनोडिक स्पेस सेटलमेंट। तो आइए बात करते हैं साइनोडिक के फाउंडर एंड सीईओ प्रखर जैन जी से और जानते हैं कि आखिर उनके स्टार्टअप की क्या है कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर जी, हमें अपना समय देने के लिए। बेसिकली नए भारत की नई ऊंचाइयां एक ऐसा शो है जहां पर हम स्टार्टअप्स की कहानियां लेकर आते हैं, उनकी जर्नी लेकर आते हैं। हम इस मंच के जरिए लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये स्टार्टअप नए नए जो उभरे हैं, ये किन किन स्ट्रगलों से गुजर रहे हैं एंड क्या इनके प्लान्स हैं, कितना फ्यूचर मोटिव्स लेके ये चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, पहले तो हमें अपना समय देने के लिए आपको। नो इश्यूज एट ऑल। मतलब इट्स गुड कि लोगों को पता चलता है कि किस तरह से स्टार्टअप्स एक्चुअली काम कर रहे हैं। एंड ये बहुत जरूरी है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि किस तरह से वो अपने बिजनेस आइडियाज को और आगे लेके जाए। बिल्कुल। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ सिनोडिक लैब्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्पेस सेटलमेंट के बारे में। बिकॉज जितनी मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से 2022 बहुत कम समय हुआ है जो अब आप लोग अभी जिस तरह से आए हैं। तो राइट। क्या एक वो बेसिक आइडिया था जिसने सिनोडिक का, मतलब सिनोडिक का आइडिया आपके सामने लेकर आपने इसकी जस्ट शुरुआत कर दी? मतलब ये जो आइडिया जब हमने स्टार्ट किया था, ये बहुत ही मतलब कहेंगे कार्टून से उठाया हुआ आइडिया था। तो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, एक कार्टून हुआ करता था पहले, बेन 10। जी जी जी। तो बेन 10 मैं बहुत देखता था। इट वाज वेरी, आई रियली लाइक्ड इट। तो जब मैं वो चीज देखता था तो उसमें एक स्पेस सेटलमेंट हुआ करता था। तो मतलब वो लोग, हम लोग आजकल क्या सोचते हैं कि हम मून पे जाके रहेंगे, हम मार्स पे जाके रहेंगे। लेकिन जो अर्थ के साथ होना है, एक बार हो सकता है वो मून के साथ भी हो जाए, वो मार्स के साथ भी हो जाए, या किसी और प्लैनेट के साथ भी हो जाए। तो तब वो आइडिया आया था कि एक ऐसा सेटलमेंट बनाया जाए जो किसी प्लैनेट पे हो ही ना, किसी मून पे हो ही ना, है ना। तो वहां से ये कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद फिर हम डेवलप करते गए, तो ये हमारा एक फ्यूचरिस्टिक गोल बना। इसके अलावा हमने अलग अलग सेक्टर स्टार्ट करे जिसमें हम लोग आगे बढ़े। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें सिनोडिक काम करता है। बेसिकली मैं भी और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते ओके, तो अभी बेसिकली साइनोडिक 3 सेक्टर्स में काम करता है। ओके, तो सबसे पहला सेक्टर है स्पेस टेक का, स्पेस टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो हमारा स्पेस सेटलमेंट बनाना है। हैं। राइट, जैसे कि आप लोगो में देख सकते हैं, ऐसा जी कुछ। जी। देन सेकंड थिंग इज, हम लोग ऐसे रॉकेट्स बना रहे हैं जो इन्वॉल्व, अभी हमें पता है कि स्पेस में जितने भी रॉकेट्स आते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जो उनसे स्मोक निकलती है। तो हम ऐसे रॉकेट्स पे काम कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, जो रॉकेट्स का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है, उसको कम कर सके हम लोग। तो अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेस में, वो देता है हमारे लिए वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन। ओके। तो जहां वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह निकलते थे, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेस में वाटर और ऑक्सीजन से। तो अगर ये चीज हम लोग जो अभी तक हमारी जर्नी रही है, काफी सक्सेसफुली करते रहे हैं, और अब हम इसको लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना चाहते हैं। अभी हम लोग कम हाइट्स पे जा रहे हैं, अब हम एक मेजर प्लेयर बन के इंडिया में हम इस चीज को स्पेस तक लेके जाना चाहते हैं। सेकंड सेक्टर जिसमें हम काम करते हैं वो है ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अभी ड्रोन मार्केट इज बहुत ज्यादा बूम कर रहा है इंडिया में, जैसे डिफेंस सेक्टर में। तो हम लोग मिलिट्री के लिए ही सर्विलेंस ड्रोन्स का डिजाइन रेडी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने उरी मूवी देखी होगी, तो उसमें एक दिखाया गया था ईगल शेप्ड का ड्रोन, एक यूएवी दिखाया गया था। अब वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता जो लॉन्ग टर्म सर्विलेंस कर सके। तो हम उसका साइज और छोटा करके एक हमिंग बर्ड साइज का ड्रोन बना रहे हैं जो कैमोफ्लेज होके एक हमिंग बर्ड की तरह दिख के कहीं भी जाके सर्वेलेंस कर सके। ओके, एंड साथ में हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो दूसरों के, दुश्मनों के ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करके उनको, उनके ऊपर एक्शन ले सके। जो तीसरा सेक्टर जिसमें हम काम करते हैं वो है स्पेस एजुकेशन का। ओके, तो इंडिया में स्पेस एजुकेशन मतलब हर कोई यही बोलता है कि ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि तुम कर ही लोगे इस चीज को, रॉकेट साइंस होती है मुश्किल। तो बीइंग अ रॉकेट साइंटिस्ट माई सेल्फ, मुझे लगता है कि रॉकेट साइंस इतनी टफ नहीं है अगर इसको अच्छी अच्छी तरह से समझा जाए। तो हम वही चीज, रिसोर्सेज,
और वो और अच्छे तरह से और सिंपल तरीके से आगे लेके आ रहे ओके। सो सर, ये तो आपने बता दिया किस किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, बट जैसे आपने बताया कि आप लोग ड्रोन एरिया में भी रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने एंटी ड्रोन का भी डिस्कशन किया, तो आपको क्या लगता है अभी अगर इंडियन मार्केट, जैसे आपने बोला कि बूम तो हो रहा है, बट स्टिल एंटी ड्रोन के मामले में क्या आपको लगता है कि अभी तक ऐसा कोई ब्रांड आया नहीं है, ऐसी कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इस तरफ पे आगे बढ़ पाए? तो सर क्या एक बेसिक रीजन आप देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी अभी इतने जल्दी नहीं आ पाए? टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इट डज एग्जिस्ट, बट इंडिया में मेक इन इंडिया होना जरूरी है। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी सर मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को भी आगे बढ़ना जरूरी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ना जरूरी है। हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, लेकिन हम वो चीज इसराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का खुद का क्या? इंडिया सिर्फ खरीदता रहेगा, सिर्फ पैसे करता रहेगा, तो उसका मतलब नहीं है उस चीज का, राइट। इम्पोर्ट्स पे खर्च करना से बेटर है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करें, इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लेवल को आगे बढ़ाएं, और फिर जो जिन कंट्रीज को जरूरत है उनको एक्सपोर्ट करें। तो वो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेगा, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ में मदद करेगा, इन साथ में और टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट देगा। ओके। सो जैसे आपकी स्टार्टअप कंपनी नई नई है, सो मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ती है, ऐसे कौन से रोड ब्लॉक्स आपके सामने आते हैं, क्योंकि नई कंपनी है, नया बनाना, उसके बारे में जितने भी राइट। पेपर वर्क्स होते हैं, तो ऐसी कहाँ पे अभी हम सरकार की तरफ से या पॉलिसीज में ऐसा कहाँ पे लैग कर रहे हैं जिसपे थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का वो और थोड़ा उभर पाएंगे हम? राइट। अभी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जब नई नई कंपनी होती है तो दो मेजर इश्यूज आते हैं। एक होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, किस तरह से स्टार्टअप्स में आगे बढ़ा जाए, गवर्नमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करा जाए, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है जो किसी एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है, क्या क्या फाइलिंग्स करनी पड़ती है रेगुलर इंटरवल्स में। तो वो चीज से वेल वर्स नहीं होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। सेम मेरा अगर मैं एग्जांपल दूं, ये मेरा सेकंड स्टार्टअप है। फर्स्ट स्टार्टअप मुझे नॉलेज नहीं होने की वजह से, जो मैंने आज से करीब 6 साल पहले स्टार्ट किया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने तब तक इतनी पढ़ाई नहीं करी थी इन चीजों में, तो वो चीज मैं नहीं कर पाया। वहीं जब मैंने 4 साल रिसर्च करके 2 साल पहले जब मैंने साइनोडिक को लॉन्च किया, तब मुझे वो नॉलेज हो गई, तब मैं कर पाया। तो अगर गवर्नमेंट उस चीज में आगे बढ़े, उस चीज में पॉलिसीज को या तो थोड़ा आसान करे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए, कि फाइलिंग्स कम करनी पड़े। आई अंडरस्टैंड कि एक कंपनी की लीगैलिटी को चेक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट, वरना मतलब फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होने लगेंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, साथ में एंटरप्रेन्योर्स की मुश्किलों को भी ध्यान में रखते हुए, इस चीज को थोड़ा बैलेंस करा जाए। एंड साथ में सेकंड जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है फंडिंग का, जो लगभग हर एक स्टार्टअप फेस करता ही है अपनी लाइफ टाइम में, कभी ना कभी तो फेस करता है। तो हमने भी वो चीज फेस करी। हमारे पास स्टार्टिंग में ना बीइंग मैं खुद स्टूडेंट था, तो मेरे पास भी फंडिंग नहीं थी। पेरेंट्स का सपोर्ट था, बट पेरेंट्स के पास भी इतना फाइनेंशियल अमाउंट नहीं है कि वो कंपनी को दे सके। एंड जिस सेक्टर में मेरी कंपनी इस वक्त काम कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, डिफेंस सेक्शन, इसमें फंडिंग लाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। बट अब जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस कंपनीज हो रहा है, एंड साथ में जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही, करीब 10 दिन पहले ही स्पेस पॉलिसी लॉन्च हुई है इंडिया की, तो उन चीजों से काफी मदद हो रही है अभी प्राइवेट कंपनीज को इस तो सेक्शन में। सर फ्यूचर मोटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो सिनोडेक को आप कहाँ देखते हैं, क्या क्या आपके फ्यूचर मोटिव्स है, किस तरह से वो देश में आत्मनिर्भर भारत, जो आप बार बार आपने भी बात की कि हम लोग जैसे स्टार्टअप की बात करते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो किस तरह से हेल्प आउट करेगा भारत को आत्मनिर्भर बनने में स्पेस टेक्नोलॉजी में? राइट। तो अगर हम बात करें रॉकेट्स की, तो जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, जो रॉकेट्स हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज पे फॉरेन में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक वो कंपनी नहीं आई है जो इस चीज पे काम करे। सब सैटेलाइट की तरफ कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, स्काई रूट है, अग्निकुल है, वी हैव वेरियस कॉम्पिटिटर्स, बट सबका गोल अलग अलग है, सबका मिशन अलग अलग है। तो हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से चुनी कि हम स्पेस टेक में तो डेवलप करें ही करें, साथ में इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंट पे भी जो इम्पैक्ट है उसको भी कम कर पाए, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारे माइलस्टोन्स रखे गए हैं, एंड जो अभी हमारी टाइमलाइन चल रही है, उस हिसाब से विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स हम इंडिया का पहला हाइब्रिड कमर्शियल रॉकेट लॉन्च करेंगे। एंड
जो हमारा स्पेस सेटलमेंट बनाने का लॉन्ग टर्म गोल है, वी आर प्लानिंग इन सच अ वे कि 30 साल बाद, आज से 30 इयर्स बाद, एक अर्थ का खुद का स्पेस सेटलमेंट होगा। ऑब्वियसली उसका कॉस्ट एस्टिमेशन इतना ज्यादा है कि अकेला इंडिया नहीं कर सकता, सो इट वुड बी अ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बिटवीन वेरियस नेशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग, सब मिल के एक स्पेस सेटलमेंट बनाएंगे। वहीं जो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का पेस है काम करने का, विद इन 1 ईयर हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो हम मिलिट्री को प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके सर, जैसे आप लोग अपनी लैब्स भी चलाते हैं, आपने बोला कि हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं सेम स्पेस को राइट। लेकर। तो अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो उनको कुछ आपके जो पीस ऑफ वन मतलब एडवाइस मैं चाहूंगी आप अपनी तरफ से जो उन्हें बोलना चाहिए, मोटिवेट करना चाहे तो प्लीज। सबसे पहले तो चीज की पीयर इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। जो लोग बोलते हैं कि रॉकेट साइंस बहुत टफ होती है, उस पे नहीं जाना है। अगर आपको एक बार आप आके देखोगे कि स्पेस है क्या, स्पेस में क्या होता है क्या नहीं होता, आप खुद इतने क्यूरियस हो जाओगे कि आपको उस चीज में जाने का मन करेगा। तो बिना कुछ किसी चीज को एक्सपीरियंस करे ये मत सोचो कि वो चीज टफ है। गिव इट योर बेस्ट, गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, इट्स नॉट एट ऑल एन इशू। अब सबका गोल नहीं होता कि स्पेस में जाना, सबको नहीं बनना होता एस्ट्रोनॉट, राइट? तो एक बार ट्राई जरूर करो। एंड अगर आपको रिसोर्सेज की कमी लग रही है कहीं से भी कहीं पर कहीं तक, तो आजकल इसरो एंड प्राइवेट कंपनीज सच एज हमारी खुद की साइनोडेक एंड कई सारी दूसरी कंपनीज रिसोर्सेज को आउटसोर्स मतलब प्रोवाइड कर रही हैं। आप इजिली उनकी वेबसाइट्स पे जाके नई नई चीजें पढ़ सकते हो। हम हमारी खुद की वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे आके कई सारी चीजें पढ़ सकते हो। आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हो, इसलिए हमने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक कॉन्फिडेंशियल नहीं करी अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जितना भी स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड है, आप आओ, आप हमें डायरेक्टली कॉल करो। हम किसी इंटर्नशिप के लिए, एजुकेशनल इंटर्नशिप्स के लिए, किसी चीज के लिए चार्ज नहीं करते। तो द स्पेस एजुकेशन वाला जो हमारा सेक्शन है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप आओ, लर्न इट, गेन एक्सपीरियंस एंड एंजॉय लाइफ। ओके सर, स्पेस की बार बार बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली स्पेस डेब्रिस को लेके बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, बहुत ज्यादा उस पर वर्क भी हो रहा है। तो आप राइट। क्या देखते हैं कि क्या हम इसके लिए हम इंडिया में, बिकॉज अभी तो एक प्रोजेक्ट आया है जो सक्सेसफुल हुआ है, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक फ्रंट फुट पे होगा इस पे काम करने के लिए कि स्पेस डेब्रिस का जो अगर इशू मैं है उसको हम कम कर सके, या उसको एकदम ऑनेस्टली आगे बोलूं एक फ्रंट फुट पे खड़े होके उसको लीड कर पाएगा? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इंडिया में अभी उस चीज पे इतना काम नहीं हो रहा है। इवन पूरी दुनिया में ही काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं बोलूंगा थोड़ा काम यूएस में, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क जो स्पेस डिलीवरी के ऊपर हो रहा है वो जापान में हो रहा है, राइट? तो इंडिया में लोगों को अभी इस चीज में और फोकस करने की जरूरत है कि किस तरह से स्पेस डिलीवरी को कम करा जाए। ऑलरेडी हम लोग टेक्नोलॉजी, जैसे हम स्पेस एक्स की बात करें, वो ऐसे रॉकेट्स यूज कर रहे हैं जो वापस आ जाते हैं, वो हम्म। स्पेस डिलीवरी को बढ़ा नहीं रहे हैं, राइट? तो इंडिया को भी अब उस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है कि आप जाओ, अपनी सैटेलाइट स्पेस में रखो एंड अपना रॉकेट वापस लेके आ जाओ, वहां पर कचड़े की तरह छोड़ो मत, राइट? स्पेस डिलीवरी क्या है? स्पेस में कचरा। जी बिल्कुल। तो उस चीज को, उस टेक्नोलॉजी में अभी डेवलपमेंट इंडिया में होना काफी बाकी है। एंड वही जो पहले से सैटेलाइट्स हैं, जो पहले से स्पेस डिलीवरी है, राइट, उसको रिमूव करने के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अभी हो रही है। इंडिया में अब कुछ कंपनीज आ रही हैं जो इस चीज पे काम करना चालू कर रही हैं। तो वी होप कि विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years इंडिया इस चीज में लीड कर सकता है। वी विल कैच अप विद जापान एंड वी विल लीड द वर्ल्ड। ओके सो तो जाते जाते मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्या ऐसा वक्त आ सकता है फ्यूचर में, जो स्पेस सेटलमेंट का आपने मुझे जो कार्टून की याद दिलाई है, क्या वैसा हम लोग भी उधर पे जाके सेटल हो सकते हैं? हम सबका तो पता नहीं, लेकिन आई एश्योर एटलीस्ट जो हमारा प्लान है, हम 12,500 लोगों को स्पेस में सेटल कर देंगे नेक्स्ट 30 years में। ओह वाओ, दैट विल बी अ ग्रेट न्यूज़। सो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। एंड जाते जाते मैं चाहूंगी जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप में अपना कदम रखना चाह रहे हैं या डरते हैं एक से पहला स्टेप रखने से पहले, तो उनके लिए कुछ भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज। उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपना आइडिया लेके आओ, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सिर्फ इसलिए बिजनेस बनाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप चालू मत करो। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जब आप निकाल लोगे तो हर चीज आसान होती चली जाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है कि हाँ, सोल्यूशन ओरिएंटेशन आपकी कोई भी इनोवेशन होनी चाहिए। सो राइट। थैंक यू सो मच प्रखर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।